Hello everyone, myself Pratiksha Shivnarayan Patil. I am from Zoology Department, Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur. And today's lecture all about the structure and function of invertebrate paper, MSc first year. So we discuss today that is phylum Porifera. So let's see what is phylum Porifera. So the word Porifera mainly refer to the pore bears or pore bearing species. Means ए पोरीफेरा क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ पोरीफेरा. देन वी सी अबाउट व्हाट इज बेस्ड ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज. Sponges are based as an animal are classified into separate phylum in the animal. So on the basis of embryological studies हमने पोरीफेरा को एक क्या किया है, एक सेपरेट क्लासेस में रखा है, सेपरेट फाइलम में रखा है. दैट इज फाइलम पोरीफेरा बिकॉज उसके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है. सो next we see about the phylum includes about or 5000 species that is a porifers are pores bearing multicellular animals. So इस फाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट है, 5000 स्पेसीज प्रेजेंट है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसके बारे में, इसके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है. सो लेट्स सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा. अब हम क्या देखेंगे, उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि पोरीफेरा के अंदर क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है. सो लेट्स सी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ पोरीफेरा. Porifera are all aquatic and mostly marine, except one family of Spongylida which live in the fresh water. So Porifera क्या है, all aquatic है, मोस्टली क्या है, मराइन वाटर में लाइव करते हैं. बट एक ऐसी फैमिली प्रेजेंट है दैट इज स्पॉन्जिलिडी विच लिव इन द फ्रेश वाटर. सिर्फ एक ही फैमिली ऐसी है जो कि है स्पॉन्जिलिडी, वो किस में रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है. बाकी सारे कैसे हैं, मराइन वाटर. So next characteristic that is they are sessile and sedentary and grow like plants. So next characteristic है कि वो कैसे है, sessile है, sedentary है और कैसे ग्रो होते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रो होता है. तो वो क्या है, sessile है मतलब मोटाइल नहीं है. जैसे कि हम मूवमेंट कर सकते हैं वैसे पोरीफेरा मूवमेंट नहीं कर सकते, वो sessile है. sedentary है मतलब एक ही जगह के ऊपर, जैसे कि प्लांट एक ही जगह के सबस्ट्रेटम को अटैच करके ग्रो रहते, वैसे वो क्या करते, कुछ ऐसे सबस्ट्रेटम को अटैच करके खुद को ग्रो करते. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ बॉडी शेप इज वैस्ट, सिलेंड्रिकल लाइक, असिमेट्रिकल, रेडियल, सिमेट्रिकल. सो उसकी बॉडी का शेप कैसा है, वैस और सिलेंडर लाइक, और उसकी बॉडी की सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री. So third point that is that the body surface is perforated by numerous pores and the ostia through which water enter the body and one or more large opening the ossicula by which water exists. So उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, पोर्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं. और वाटर जो एग्जिट होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑसिक्यूला कहते हैं, जहां से वाटर क्या करता है, उसके बॉडी से आउटसाइड जाता है. Then next characteristic that is the multicellular organism which the cellular level of body organization और no distinct tissue organs. Next characteristic है कि उसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और कैसा है कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारा क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्टोडर्म, दे कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म. They consist of outer ectoderm and inner endoderm which with an intermediate layer of mesenchyme, therefore they are diploblastic. So next characteristic ऐसी है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आउटर एक्टोडर्म प्रेजेंट है और इनर का लेयर जो है वो एंडोडर्म है, जैसे कि उसकी बॉडी है वो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म प्रेजेंट है. Next characteristic that is the interior space of body is either hollow or permeated by the numerous canal lined with the conocyst and the interior space of sponges body is called as a spongicle. So next characteristic है कि उसके बॉडी क्या है, कैसी है, एक hollow है और उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज अ कोनोसिस सेल्स, जिसे और जो hollow बॉडी है स्पॉन्ज की उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिकल कहते हैं. Next characteristic that is a characteristic of skeleton consisting of either fine, flexible, spongia fibers
दैट इज अ सिलिशियस स्पिकल्स और कैल्सियस स्पिकल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि उनकी जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है वो किससे बनी है, कुछ स्पॉन्जिन फाइबर से बनी है, कुछ कैल्सियस स्पिकल से बनी है और कुछ सिलिशियस स्पिकल से बनी है। जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी कैसी होती है, उनकी जो सिस्टम होती है वो एंडोस्केलेटन सिस्टम बोन से प्रिपेयर होती है, लेकिन फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो उसकी एंडोस्केलेटन सिस्टम है वो किससे बनी है, स्पॉन्जियस फाइबर, सिलिशियस स्पिकल्स एंड कैल्सियस स्पिकल्स। Then next characteristic that is a mouth are absent and digestion is intracellular। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है फाइलम पोरीफेरा की, कि उसका जो माउथ है वो अब्सेंट है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, उसे पोरीफेरा के अंदर माउथ अब्सेंट होता है। और डाइजेशन कैसे होता है उसका, इंट्रासेल्युलर मतलब विद इन द सेल। नेक्स्ट है एक्सक्रेटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर अब्सेंट। सो फाइलम पोरीफेरा के अंदर एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन अब्सेंट है। जैसे कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम है, लेकिन फाइलम पोरीफेरा के अंदर क्या है, ये दोनों भी अब्सेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर, जैसे कि हमने प्रोटोजोआ को देखा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है जिससे क्या होता है, डाइजेशन होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। वैसे ही क्या है, पोरीफेरा के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन कौन से फॉर्म में, सिर्फ फ्रेश वाटर फॉर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट दैट इज अ नर्व, द नर्वस एंड सेंसरी सेल्स आर प्रोबेबली नॉट डिफरेंशिएट। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम है वो डिफरेंशिएट नहीं हुए, मतलब दोनों एक ही सिस्टम प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन डेफिनाइट नेटवर्क ऑफ बाइपोलर एंड मल्टीपोलर सेल्स इन सम बट दे आर डॉप्ड स्टेटस। सो उनके अंदर क्या है, प्रिमिटिव टाइप की नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर कैसी है, बहुत ही ज्यादा एडवांस टाइप की नर्वस सिस्टम है, लेकिन फाइलम पोरीफेरा के अंदर प्रिमिटिव टाइप की नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द स्पॉन्ज आर मोनोसियस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज, जो फाइलम पोरीफेरा होते हैं कैसे होते हैं, मोनोसियस, दे आर मोनोसियस। वी आर डाइसियस, मतलब हमारा जो मेल और फीमेल होता है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो मेल और फीमेल बॉडी होती है सिर्फ एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, दैट इज दे आर मोनोसियस। देन रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड। जो रिप्रोडक्शन होता है फाइलम पोरीफेरा के अंदर वो कैसा होता है, बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बर्ड्स एंड गिमी। जो असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो अलग टाइप का होता है, जैसे कि कुछ क्या हो सकता है, उसमें बर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, कुछ गिमी फॉर्म हो सकते हैं, ये दोनों टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पोरीफेरा में देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सो द स्पॉन्जेस आर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि स्पॉन्जेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, रीजनरेशन पावर है, हाई रीजनरेशन पावर है। मतलब कि हमने क्या किया, एक स्पॉन्ज को ऐसे कहां से भी कट किया तो क्या हो जाएगा, उसका जो दूसरा एक स्पॉन्ज फॉर्म हो जाएगा, एक ये जो ब्रेक वाला पार्ट प्रेजेंट हुआ है उससे क्या हो जाएगा, दूसरा स्पॉन्ज फॉर्म हो जाएगा। So next characteristic is sexual reproduction occur by ओहा और स्पर्म। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, उसमें ओवा भी होता है और स्पर्म भी होता है। सो नेक्स्ट दैट इज ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑल स्पॉन्जेस कैसे है, ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि दोनों जो मेल और फीमेल बॉडी होती है वो एक ही स्पॉन्ज के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब दो स्पॉन्जेस के अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सो नेक्स्ट दैट इज अ क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। क्लीवेज कैसे है, इनके अंदर होलोब्लास्टिक है, मतलब कंप्लीट क्लीवेज इज प्रेजेंट। डेवलपमेंट इज indirect through the fresh swimming ciliated larva called as a amphiblastula or parenchyma.
सो डेवलपमेंट इनकी कैसी है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि एक से लार्वा फॉर्म हो सकती है, लार्वा से अडल्ट, ये डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और किससे होती है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। दो टाइप के लार्वा प्रेजेंट है, एम्फियोब्लास्टुला लार्वा और सेकेंड दैट इज अ पैरेंचाइमुला लार्वा। हम एम्फियोब्लास्टुला लार्वा को ही क्या कहते हैं, पैरेंचाइमुला लार्वा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज the organization of sponges are grouped into three types which are ascon type, cycon type, leucon type due to the simple और complex form. नेक्स्ट है स्पॉन्जेस के अंदर एक डिफरेंट टाइप की कैनल सिस्टम प्रेजेंट है। ये थ्री टाइप की कैनल सिस्टम है। फर्स्ट है एस्कॉन टाइप, सेकंड है साइकॉन टाइप और थर्ड है ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन और साइकॉन सिंपल टाइप की कैनल सिस्टम है और जो ल्यूकॉन टाइप है वो कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप की और कॉम्प्लेक्स टाइप की कैनल सिस्टम प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्जांपल्स, ऐसे कौन से एग्जांपल है फाइलम पोरीफेरा के। सो साइकॉन, गेंटिया, यूप्लेक्टेला, हाइपोनेंथा, ये सारे किसके एग्जांपल है, फाइलम पोरीफेरा के। जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारी डायग्राम दिख रही है, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, साइकॉन, ये सारे किसके एग्जांपल है, फाइलम पोरीफेरा के। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम इन फाइलम पोरीफेरा डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। सो उनके अंदर कौन सी टाइप की स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर फाइलम पोरीफेरा के थ्री क्लासेस प्रेजेंट है। फर्स्ट क्लास इज अ क्लास कैल्सिकैरिया, वी आल्सो कॉल्ड एज अ कैल्सिस्पॉन्जिया। सो second class that is a hexactinellida, we also called as second class that is a hexactinellida, we also called as next class that is a hexactinellida, we also called as a holospongia, and third is demospongia, third class that is a demospongia. So let's see the first class that is a class calcicaria। तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस के ऊपर है, कि उनके अंदर कौन सी टाइप की स्केलेटन सिस्टम है, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन डिपेंड है। जो कि हमारा पहला क्लास कौन था है, क्लास कैल्सिकैरिया, वी आल्सो कॉल्ड एज कैल्सिस्पॉन्जिया। सो कैल्सीरियस मींस लाइम और कैल्शियम। उनका एंडोस्केलेटम किससे प्रिपेयर हुआ है, लाइम और कैल्शियम से। सो लेट्स सी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास कैल्सिकैरिया, दैट इज अ हैबिटेट। सो हैबिटेट क्या है उनकी, एक्सक्लूसिव मराइन। वो क्या है, मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सक्लूसिव मराइन, मतलब मराइन वाटर के अंदर वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट दैट इज दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल इन नेचर। कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं कि जो सोलिटरी इन नेचर है, कुछ ऐसे हैं कि जो कॉलोनीज में रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ एंडोस्केलेटन। सो एंडोस्केलेटन दैट इज अ कैल्सीरियस स्पिकुल्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे फॉर्म हुआ है, कैल्शियस स्पिकुल से और कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ सिमेट्री। सो इन स्पॉन्जेस और फाइलम पोरीफेरा क्लास कैल्सीरिया, सिमेट्री आर रेडियल सिमेट्री, शेप आर सिलेंड्रिकल शेप। सो इनके अंदर सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री, और इनका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी सी अबाउट द एग्जांपल दैट इज साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। ये सारे एग्जांपल कौन से हैं, क्लास कैल्सिस्पॉन्जिया के एग्जांपल से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास हेक्सैक्टिनिडा, वी आल्सो कॉल्ड एज अ हाइलोस्पॉन्जिया। सो 6 एक्टिन रे आइडिया और टर्मिनल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 6 रेज प्रेजेंट है इनके बॉडी के अंदर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ हेक्सैक्टिनिडा और हाइलोस्पॉन्जिया। लेट वी सी द हैबिट्स। सो हैबिट्स दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। इनकी हैबिट कैसी है कि वो एक्सक्लूसिवली मराइन है। देन हैबिट, सो इट इज अ सॉलिटरी इन नेचर। ये कैसे रहते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं। देन एंडोस्केलेटन दैट इज अ 6 रेज सिलिशियस स्पिकुल्स। इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है वो 6 रेज से फॉर्म हुआ है और वो कैसा है, सिलिशियस स्पिकुल से फॉर्म हुआ है। देन वी सी अबाउट द सिमेट्री। तो उनके अंदर सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री, they are mostly radial in symmetry. Shape that is a cylindrical in shape, example like a Euplectina or Hylonemma. They are example of a class Hexactinida. Then we see about the class Demospongia. हमारा थर्ड क्लास कौन सा है, डेमोस्पॉन्जिया। वे also called as a dems means frame. So इनका नाम किसके ऊपर है, इनका स्ट्रक्चर फ्रेम लाइक है, that's why we called as a Demospongia. So let's see the habitat. Habitat they are mostly marine and some are freshwater.
सो ये जो क्लास है डेमोस्पोंजिया, उसके अंदर जो इनकी हैबिटेट है वो मोस्टली मराइन है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसीज है जो कि फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है। देन वी सी अबाउट द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन दैट इज मेड ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ। सो इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन सिस्टम हो सिलिशियस स्पिक्यूल से फॉर्म हुए उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। देन वी सी अबाउट द symmetry. The symmetry are the asymmetrical. They are all sponges are asymmetrical. But we see about the class Calcarea. Then we see about the Hexactinida. The symmetry and shape are different. That is a radial symmetry. But symmetry of Demospongia, that is a asymmetrical. Then we see about the shape, that is a irregular shape. इनका कोई shape नहीं present होता. Then canal system. कॉम्प्लिकेटेड, इनके अंदर जो कैनल सिस्टम है वो कैसे है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप की कैनल सिस्टम है। देन वी सी अबाउट द स्पॉन्जिकल इज टोटली एब्सेंट, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जिला। उनके अंदर स्पॉन्जिकल कैविटी प्रेजेंट नहीं है। एग्जांपल है हमारे डेमोस्पोंजिया का क्या है, स्पॉन्जिला।